संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों की पहचान और कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे डाले। ये कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूपी में बड़ी संख्या में खलिहान, तालाब, पोखर जैसा सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के मामले सामने आए थे। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन के बाद देश में वो कौन सी 3 चीजें बदल जाएंगी जिनका देशवासियों को सदियों से इंतजार था। वक्फ बोर्ड में बदलेगी 3 चीजें। सही मायने में भारत आजाद हो जाएगा। भूमाफियाओं का कब्जा हटेगा। साथ में भारत के भविष्य को बहुत बड़ा फायदा होगा। नहीं तो ये होता, वक्फ बोर्ड 50 साल बाद कैसे नासूर बन जाता। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर पाकिस्तान चलाता प्रयोगशाला। 370 की तरह मोदी शाह को वक्फ बोर्ड अमर कर देगा। देश की सत्ता पर मौजूद बीजेपी ने अपना ऐसा वादा पूरा कर दिया है जिसका इंतजार आजादी के बाद पूरे देश की जनता को था। भारत जब 1947 में आजाद होता है तो लोकतंत्र की व्यवस्था को चुनता है। कुछ समय बाद पंडित नेहरू की सरकार में कानून आता है। मुसलमानों को अधिकार दिए जाते हैं कि जो जमीन आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। कभी एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 9 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है। ये सब कैसे होता है? उस समय की मौजूदा सरकारों का इस पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि आजादी के बाद से ही इस देश में वोट बैंक की राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही हैं। लेकिन मौजूदा सरकार में मोदी शाह की जोड़ी वक्फ बोर्ड को कमजोर करने के लिए किसी भी तूफान से टकराने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये है कि जब मोदी सरकार दूसरों की बैसाखी पर टिकी है तो वो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने की तैयारी में क्यों है? चलिए आपको ये भी बताते हैं। साल 1947 में जब भारत का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान में जो जमीन थी उस पर वहां की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। यानी जो हिंदू भारत से पाकिस्तान की ओर लौट आए उनकी जमीन पर पाकिस्तानी सरकार ने दावा ठोक दिया, जबकि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी भारत की जमीनों पर भी असली खेल हो गया। 1954 में पंडित नेहरू की सरकार ने भारत से पाकिस्तान के मुसलमानों के खाली पड़े जमीन को मुसलमानों को सौंप दिया। इसी के लिए वक्फ बोर्ड का गठन होता है। उसके 1 साल बाद ही वक्फ बोर्ड को कानून ताक पर रखकर इतनी ताकत दी गई कि कोई विरोध तक नहीं कर सका। अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया। अब कोई कितना भी विरोध करे, इस बार मोदी सरकार झुकने के मूड में नहीं है। ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ फायर मूड में नजर आते हैं। जैसे ही वक्फ बोर्ड पर कानून पास हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन भी सख्त हो गया, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर बना कोई भी धार्मिक स्थल बचेगा नहीं। हालांकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हक छीन लेगा, ऐसा नैरेटिव सिर्फ इसलिए गढ़ा जा रहा है ताकि मुसलमान विरोध करने के लिए रोड पर आ जाएं और मोदी सरकार की कुर्सी हिल जाए। अब देश की कोई भी जमीन होगी, वक्फ बोर्ड तभी ले पाएगा जब देने वाले का नाता इस्लाम धर्म से होगा। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है।
लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो भी अवैध संपत्ति है उनको तोड़ा जाएगा। सरकार उन पर अपना कंट्रोल लेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोदी सरकार खुद बुलडोजर नीति से भी माफियाओं को खदेड़ने वाली है। अब आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो मनमानी हिंदुस्तान में चल रही है, वो मनमानी किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। यहाँ तक कि तुर्की और लीबिया जैसे देशों तक में वक्फ बोर्ड की जमीन का कोई ड्रामा नहीं है। हालांकि आजादी के बाद से ही पंडित नेहरू का झुकाव मुसलमानों के प्रति ज्यादा देखा गया। ये इशारे साफ दावा करते हैं कि पंडित नेहरू की सरकार में कई हिंदू विरोधी कानून पारित करवाए गए, जैसे 370 से पहले कश्मीर भारत का होकर भी भारत का नहीं लगता था। ठीक वैसे ही वक्फ बोर्ड भी ऐसे ही है। लेकिन हिंदुस्तान में चुनी हुई सरकार होती है, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था है, फिर भी वक्फ बोर्ड कैसे बनाया गया और इतनी ताकत क्यों दी गई? किसी की जमीन कोई 1 इंच नहीं कब्जा कर सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड ने कैसे कई लाख करोड़ की जमीन पर कब्जा जमा लिया? वक्फ बोर्ड के कानून में अगर बदलाव नहीं किए जाते हैं तो एक दिन वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनों पर कब्जा जमाता और हिंदुस्तानी ये सोचकर माथा पीटते कि पंडित नेहरू ने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड क्यों दिया। इसलिए सियासी तौर पर मोदी शाह का ये फैसला हमेशा याद रखा जाने वाला है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।